ये मजमून मायूसी अशफाक अहमद साहब की किताब जाविया से लिया गया है। ये जो मायूसी का भंवर होता है, ये बड़ा जालिम कद्दाब होता है। इसके किनारे किनारे पर आदमी घूमता रहे तो बचने की कुछ उम्मीद होती है, लेकिन जब बहुत गहरा उतर जाए तो फिर बचने की कोई आस बाकी नहीं रहती। मैं अभी एक ऐसी महफिल से उठ के आया हूँ जहां नौजवान लड़के और लड़कियां अपने मौजूदा हालात पर तबसरा कर रहे थे, और उनके अंदर मायूसी और नाउमीदी की वैसी कैफियत पैदा हो गई थी जैसी कि किसी जमाने में जब हम उनकी उम्र के में थे हमारे अंदर पैदा हुई थी। हमारे ज़माने में चूंकि कोई साइकेट्रिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई माहिर नफ्सियात नहीं थे, इसलिए हम अपने दुख का मदावा करने के लिए उन बड़ों की तरफ भागते थे जिनके पास कोई ऐसा पोशीदा नुस्खा जरूर मौजूद होता था जिसको आप हमारा बाबा कह लें, तो वो हमारी मुश्किलात के हल ढूंढ कर हमें दे सकते थे। जब हम बाबों से पूछते थे कि आप ऐसा नुस्खा कहाँ से हासिल करते हैं, तो वो कहते थे कि आप भी ये फन तिब्बी रूहानी का इल्म सीख सकते हैं, क्योंकि नुस्खा साइल के पल्ले बंधा होता है। उसको सिर्फ खोलना होता है और उसके हवाले कर देना होता है। आदमी उसके साथ झगड़ा करता है, तकरार करता है, उसके साथ डायलॉग में शरीक होता है, इसलिए उसके पल्लू में बंधा हुआ नुस्खा खोलना मुश्किल हो जाता है और उसका फिर कोई इलाज नहीं हो पाता। हम बड़ी गहरी मायूसी के दौर से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आपको कम अज कम मायूस होने का और ना उम्मीद होने का कोई हक नहीं है। वो लोग जो आपसे पहले गुजर गए या जिनका कोई नामो निशान बाकी ना रहा, जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं या जिनका सफ़ाए हस्ती पर कोई मवाद तहरीर नहीं, उनको तो मायूस होने का हक है, लेकिन आपको हक नहीं है। मेरी तरफ मुखातिब होकर कहने लगे कि आप जो हैं, आपके जो बड़े परदादा थे वो पोरस की फौज में मुलाजिम थे, और वो सिकंदर आजम से लड़े और उन्होंने बड़ी दादे शुजात दी, और उनका एक बाजू कट गया लेकिन जिंदा सलामत घर पहुंचे, और उनके घर जो बेटा पैदा हुआ वो उस कटे हुए बाजू वाले सूरमा के घर में, जो कि आपका जबर दादा था, वो इस दुनिया में आया और जिंदा रहा, सलामत रहा। उसकी नस्ल आगे चली, और जो आपका सकड़ दादा था वो पानीपत की दूसरी लड़ाई में शामिल हुआ। वो खूब बेजिगरी के साथ लड़ा और फातेह होके वापस आया, लेकिन आपके घर जो बच्चा पैदा हुआ वो जवान, तवाना, खूबसूरत था, और वो ताउन के हाथों मारा गया। लेकिन उसके घर एक बच्चा पैदा हो चुका था जो आगे बढ़ता फूलता रहा, और आपके इस जबर दादा के मुतवाजी एक और आपका कक्कड़ नाना था, जिसके घर एक औरत, एक बेटी पैदा हुई, जिसकी शादी इस पोरस वाले से हुई। एक सिस्टम बना के ला रहे हैं। कहते हैं कुदरत घेर घेर के उनको जिंदा और सलामत रख रख के आपको यहाँ तक, इस डेट तक लाई है। और वो लोग जो कुदरत को मंजूर नहीं थे, जिन्हें वो जिंदा नहीं रखना चाहता, वो पैदा होने से पहले ही नीस्तो नाबूद हो गए। उनके वालिदैन पहले मर चुके थे, खत्म हो चुके थे, नाबूद हो चुके थे। आप जो इस दुनिया से मेरे सामने मौजूद हैं, तो आप निहायत मोहतरम, निहायत आला, निहायत सुपीरियर, निहायत स्ट्रांग, निहायत इम्पोर्टेंट लोग हैं। वरना कुदरत ऐसी गलती, ऐसी हमाकत कभी ना करती, और आपको कोई हक नहीं पहुंचता आप मायूस हों, और इस नेमत का शुक्रिया इस तरह से अदा करें जैसे कि आप करते हैं। हमारे लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी। उन्होंने कहा, आप इतनी अरफा कौम हैं और आपके इर्द गिर्द चलने वाला ये टांगे वाला यक्केबान, वेल्डिंग करने वाला ये तरखान, ये लोहार, ये प्रोफेसर, ये डॉक्टर, ये सारे के सारे अगर ये मौजूद हैं, अगर आज हैं, तो कुदरत छांट छांट कर उनको लाई है, और कुछ लोगों को अपनी छलनी में से गुजारते हुए ले आई। तो आप कैसे मायूस हो गए? बड़ी बेहयाई की बात है अगर आप मायूसी में, नाउमीदी में या ना मुरादी में दाखिल हों। हमने कहा, लेकिन हम तो हो जाते हैं, और कोई लम्हा हम पर ऐसा नहीं गुजरता कि हम मायूस ना हो, घबराए ना हो, बावजूद इसके कि अल्लाह ताला बार बार फरमाता है, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, इसमें कोई बड़ा राज है? तो फरमाया है,
फरमाने वाले ने कि चूंकि आपकी जिंदगियों में ख्वाहिश, आरजू, डिजायर इतनी गहरी उतर चुकी है कि आप सिवाय मायूसी की बैटरी का चार्ज लेने के इस डिजायर को रख लेते हैं, क्योंकि हर लम्हा आपके अंदर किसी न किसी शय की ख्वाहिश पैदा होती है और वो खत्म नहीं होती। इसलिए आप मायूसी के साथ चलेंगे जब ख्वाहिश कम होती चली जाएगी और आपकी वो जायज़ डिज़ायर्स आपके साथ रहेंगी, वो ख्वाहिशें रहेंगी, वो आरजुएं रहेंगी जो कि रहनी चाहिए। फिर आपको कभी मायूसी नहीं होगी। आप ऐसे ही फिरेंगे जैसे एक बुलबुल होता है, जिस तरह एक चिड़िया चहचहाती है। आपको पता है, बाबे कहते हैं कि बुलबुल को पता नहीं होता कि मौत आ रही है, वो गाना गा रही है और मौत आ जाती है। आप हर रोज मरते हैं, हर रोज खौफजदा होते हैं। खौफ के मारे आपका दम वक्त से पहले ही निकला होता है, बल्कि एवरी मोमेंट एवरी डे यू कीप ऑन दैम। चिड़िया को उसका नहीं पता, घोड़े को नहीं पता, शेर को नहीं पता। वो बड़े मजे से आजादी के साथ चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये डिजायर नहीं है जो हमारे अंदर इश्ताल पैदा करती है या हमारे अंदर तस्वीर पैदा करती है। तस्वीर हमारे यहाँ मना है, और आमतौर पर समझदार सियाने बड़े कहते हैं ये क्यों मना है। तस्वीर आपके अंदर ख्वाहिश और अंगेख्त पैदा करने का बहुत बड़ा जरिया है। मुझसे पूछते हैं मेरे बच्चे के बाबा, तस्वीर अगर आप कहते हैं नहीं चाहिए तो हम पासपोर्ट पर क्या लगाएंगे? मैंने कहा वो तस्वीर नहीं है, वो तुम्हारे दस्तखत हैं, वो तुम्हारे तस्वीरी दस्तखत हैं। ये वो तस्वीर नहीं है जो उन रिसालों में छुपती है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो तस्वीरें आपको बहुत मायूस करती हैं, बहुत खराबियां गिनाती हैं। अगर उनके सारे रिसालों से जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपके घरों में भी हैं, मेरे घर में भी हैं, पड़े हुए हैं। बहुत बहुत रंगीन चीजें उनमें होती हैं। एक लम्हे को सोचिए, इनमें रंगीन तस्वीर भी निकल गई और सिर्फ मतन रह गया, तो आपकी जिंदगियों में से मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक, आपकी जिंदगियों में से 50-60% ना उम्मीदी और मायूसी कम हो जाएगी। खैर, ये बात अर्ज अर्ज कर रहा था। मैंने कहा, हमारे साथ इतनी सारी कालक क्यों लग जाती है? हम जब उठते हैं तो अंदर बाहर कालक लगी होती है। कहने लगे, इस कालक को दूर करने का फन आपको आना चाहिए। इसके साथ धब्बे जिंदगी के ऊपर हावी होते रहते हैं। किस तरह से, मुझे याद है मेरे बचपन में आपने भी मोहल्लों गलियों में वक्त गुजारा होगा। हमारे मोहल्ले में देगचियां कलई करने वाला एक शख्स आया करता था। वो ऐन गली के अंदर अड्डा जमा के गीली मिट्टी लगा के धूकनी फिट करके अपने चमड़े को बांधता। वो एक अजीब नजारा होता था। हम स्कूल जाने के बजाय उसके गिर्द खड़े हो जाते। काली स्याह धूकनी, कोई देगची जिसकी शक्ल देखना आपको गवारा नहीं करते, उनको जरा सा धोकर कोयलों के ऊपर लेटाकर सूखने देता। धूकनी से हवा देकर वो कली के साथ कली की एक झरीट खराश देता था, और उसके पास एक लोगड़ होता था जिसको नौशादर के साथ लगाकर वो उसका मांझा देता था। और वो देगची देखते देखते बुकाए नूर बन जाती और जी चाहता कि आदमी उसको देखता रहे और देर तक देखता रहे। हमारी सारी कालक जो है वो यूं दूर हो सकती है कि मैं कहूँ, ए अल्लाह, मैं इस स्याही को शुक्रिया के बरिश के साथ और शुक्रगुजारी के लोगड़ के साथ, और जिसके साथ नौशादर लगा है मेरी तस्लीम और रजा का, मैं उसको चमका सकता हूँ और मैं इसको उस जगह पर रख सकता हूँ जहां पर और चीजें रखी जाती हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इंसान बहुत कुछ जानने के बावजूद शदीद एहसास कमतरी में रहना पसंद करता है। मैं और आप और हमारे साथी जो जिंदा सलामत हैं, जिनको एहसास कमतरी में उतरने का कोई हक नहीं पहुंचता, जो एहसास कमतरी में खुद उतरते चले जाते हैं। कुछ ख्वाहिशें पूरी होती, कुछ नहीं होती, और ज्यादा भी आदमी पूरी ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा तो सकता है।
मसलन आप बहुत आला दर्जे के साबुन से नहीं नहा सकते तो लाल साबुन है ना, उससे नहा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी खराबी की बात नहीं है। लेकिन जब आदमी मजबूर करता है और उसके साथ वाले मजबूर करते हैं कि देखो तुम्हारे पास ये है, उसने कहा तुम कंगले हो, वो डरता रहता है, कांपता रहता है, खौफजदा रहता है। हालांकि उसके पास बहुत सारी सलाहियतें होती हैं जिनको सहारा बनाकर वो बड़ी आसानी के साथ उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, अपने वजूद से, अपने होने से, अपनी एंटिटीज से, कि देखिए ये बात मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं जो आप करते हैं। अब मैं जानता हूं जिंदगी में, मायूसी में, नाउमीदी में अगर बहुत ज्यादा तारीकी है, लेकिन हम ये प्रोग्राम देखें और उसके बाद सो जाएंगे, फिर एक बड़ी काली स्याह रात हम पर छा जाएगी, और फिर इस तारीख स्याह काली रात के इस किनारे से उस किनारे से अंदर से रोशनी की एक किरण फूटेगी। वो रोशनी की किरण अभी पहुंची नहीं होगी कि मेरे घर के पास नीम के दरख्त में एक बुलबुल घोंसले में बैठी है, वो अपनी गर्दन पीछे अकड़ा लेगी। अभी रोशनी नहीं पहुंची और वो चहचहाना शुरू कर देगी। पता नहीं उसका क्या कनेक्शन है इसके साथ। मैं अक्सर गौर से देखता हूँ, अभी रोशनी आई नहीं है, लेकिन वो हुदहुद है, वो बुढ़ा हो गया है, पाकीज़ा, नेक, लंबी चोंच वाला, गर्दन को पीछे खींचता है और उसके बाद चहचहाना शुरू कर देता है। उसकी चहचहाहट के साथ ही फिर उसके दूसरे साथी वैसे ही शरीक हो जाते हैं चहचहाने में, जैसे मायूस आदमी की महफिल में बैठे लोग भी नाउमीदी मायूसी के गहरे समंदर में उतरना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आदमी तगड़ा हो और ये समझे कि इसमें इतना लंबा सफर कर तय करके, इतनी मुश्किलात से, इतनी बीमारियों को फलांगता हुआ, समंदरों को अबूर करता, पहाड़ों को चीरता हुआ, बेशुमार जंगों में शरीक होता हुआ, नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मैं निहायत अहम हूँ, मैं निहायत कीमती चीज हूँ। मैं और आप यकीन करें, और जितने आदमी आप भी बैठे हैं और आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इतने कीमती हैं। अगर आप कागज लेकर कैलकुलेट करें तो अपने फैमिली शजरा, नसबनामा होने के बावजूद पीछे चलते जाएं, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने अहम हैं। हमारे वहां रोम के पास एक झील थी, लागू बराशानो उसे कहते थे। बड़ी खूबसूरत झील थी। लोग वहां सैर तफरीह के लिए जाते थे। हमको भी जब 2-3 छुट्टियां इकट्ठी होती थी तो वहां पहुंच जाते थे। एक दिन मौसम गर्मा में बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। बहुत से लोग वहां आए हुए थे और अटकेलियां कर रहे थे। आप जानते हैं इटालियन लोग बहुत मौज मेला करते हैं। एक नौजवान था, बड़ा खूबसूरत सा। वो कश्ती के पतवार पर चढ़ के कुछ डांस सा करने लगा। कश्ती डगमगाई और डोली और वो अपना तवाजुन कायम ना रख सका, झील में गिर गया। अब उसको तैरना नहीं आता था, तो उसने चीखें मारना शुरू कर दी। उसको मैंने भी देखा कि हम लोग ज्यादा समझदार होते हैं। भाई खतरे का मामला है, हम इसमें खामखा क्यों पड़े। तो मेरे साथ 62-63 साल का एक बुढ़ा आदमी बैठा था। मैं उस वक्त नौजवान था, मेरी उम्र 27 बरस थी। उसने कोट उतारा, अपनी पतलून समेत और बूटों समेत उसने छलांग लगा दी, और मैंने अपनी चालाकी लोगों को दिखाने के लिए अपने बूट के तस्मे खोलने शुरू कर दिए, ताकि थोड़ी सी शमूलियत मेरी भी रहे। लोग कहेंगे अच्छा आदमी है। लेकिन मुझसे बूट के तस्मे नहीं खुल सके। उसने उसको जाकर पकड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सर वगैरह अंदर नहीं गया था, बेहोश नहीं हुआ था। उसको थोड़ी के नीचे देते हुए वो बाबा तैरता हुआ उसको कश्ती के पास ले आया और लाकर उसको सहारे से कश्ती में दाखिल करवा कर दिया और बैठ गया। हमने बड़े जोर जोर से तालियां बजाई। अब वो जो गिरने वाला था वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और परेशान भी था, खौफजदा भी था। तो उसने बड़ी दबी हुई मरी हुई आवाज में कहा, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने इतनी फेवर की है, मुझे बचाया है। तो उसने उस बाबे ने कहा, नो नो नो, ये क्या बात तुमने की, कुछ ना कहो मुझसे, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है। तुम हो ही इतने कीमती कि जब गिरते
कोई भी तुम्हें बचाता, इसमें क्या बात है शुक्रिया अदा करने की। तो मुझे आज आपसे बातें करते हुए ये बात क्या याद आ गया। तो वो बाबा बैठ के आराम से अपने कपड़े सुखाता और निचोड़ता रहा, अपना अंडरवेयर, जेर जामा और बूट खोल के सुखाता रहा। तो जब आपके जहन में ये बात तय पा जाए कि हम अब जब इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंचे हैं, किसी भी सूरत, किसी भी हालत में, किसी भी सेहत के साथ, किसी भी शक्ल के साथ, किसी भी रंगो रूप के साथ, तो फिर हम अहम हैं। अल्लाह ताला ने आदम की बड़ी तौकीर फरमाई है और बड़ी इज्जत अता की है। ये गालिबन शैतान है जो आदमी को मायूस करता रहता है, और वो बहुत ठीक ठाक इसमें कामयाब भी होता है। लेकिन अगर आदमी को अपने आज के ऊपर पूरा भरोसा हो, अगर वो आज से अपने सुबहाने आने वाले कल, अपने अपने टुमारो को अपनी गिरफ्त में अच्छी तरह लेने की सलाहियत रखता हो, फिर उस पर यह कैफियत तारी होती है। मुझे सुबहाने का लफ्ज इसलिए पसंद है कि मैं सिंध से बहुत प्यार करता हूँ। सिंध हमारा एक बहुत प्यारा सूबा है। उसके लोग बड़े प्यारे मीठे लोग हैं, अच्छे साईं लोग, गाने बजाने वाले और अदब करने वाले। मैंने वहाँ बड़ा वक्त गुजारा है, थरपारकर में। मैं इन्हें आज भी याद करता हूँ। मेरे दोस्त जो मक्खी नहाल चंद पता नहीं कैसे होंगे का पीढ़ी खान थे, उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत दी, मैं उसका बदला नहीं दे सकता। मैं कभी कभी ऐसे अल्फाज ढूंढ के इस्तेमाल करता हूँ। सुबहाने एक ऐसा लफ्ज है जिसके माने हैं आने वाले कल। हमारे पास चूंकि नहीं है उर्दू में, मैं सुबहाने लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ आने वाले कल में। और ये अपने जलू में और अपनी झोली में बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारी नेमतें लेकर तैयार रहती है कि, लेकिन अगर आदमी सुबहाने से आने वाले कल से खौफजदा हो जाए, तो उसकी झोली में वो कुछ नहीं पड़ता जो कुछ पढ़ना चाहिए। मैं अभी यहाँ आने से पहले एक बड़ा अच्छा सा सेब खा रहा था। सेब खा चुकने के बाद बड़ी बुराक और सफेद तश्तरी में उसका एक बीज, सेब का बीज बड़ा चमकदार सा होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उसे बड़े गौर से देखने लगा। तो मैंने कहा, देखो बीबी, ये तो बीज है, इसमें सुबहाने का सेब पोशीदा है। ऐसी बात कर रहा था। वो कहने लगी, आप कौन से सेब की बात कर रहे हैं? इस बीज में तो 300-400 सेब पोशीदा हैं। ये आप किस सेब की बात कर रहे हैं? मैंने कहा, ये अच्छी बात है कि इस आने वाले कल के लिए आपको तैयार करना है। और मायूसी की बात यह है कि इसमें से निकलने के लिए बहुत सारी चालाकियां इख्तियार की जा सकती हैं। और मैं ये समझता हूँ, और मेरे बाबों ने यही बताया है कि अगर आप अपनी ख्वाहिश को, अपनी तमन्ना को, अपनी आरजुओं को जरा सा रोक सकें, जिस तरह आप अपने प्यारे डोगी को कहते हैं, तुम जरा बाहर दहलीज पर ठहरो, मैं अपना काम करता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। तो डिजायर को संगली डालकर चलें, और डिजायर को जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, कुत्ते की तरह संगली डालकर सैर नहीं करवाएंगे, उसे नचाएंगे नहीं, उसको गुलिस्तान की सैर नहीं करवाएंगे, वो चिमिट जाएगी। आप उसके साथ डिटैच रहें। एक आप और एक आपके महबूब के दरमियान एक छोटी सी संगली होती है, और एक अजब तरह का फासला होता है। इसी तरह आपकी डिजायर के और आपके दरमियान एक फासला होना चाहिए। उसको खिलाएं, साथ साथ रखें, लेकिन डिजायर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये सब जरूरी है और मुश्किल अमर है। अगर आप शुरू कर दें संगली, तो फिर कोई मुश्किल नहीं। एक पेट की एक लंबी कहानी याद आई थी, फिर किसी वक्त अर्ज करूंगा, लेकिन इसका गहरा ताल्लुक डिजायर से, इंसान से, उसकी जात से है। किसी तरह से वो पालतू जानवर आपकी मदद कर सकता है। अल्लाह आपको आसानियां फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।